दोस्तों, बीते 2-3 दिन में गजा के भीतर कुछ ऐसा हुआ है कि हमास जो है, हमास लगातार गजा में इजराइल पर भारी पड़ रहा है। मैं ये बात सिर्फ एक घटना की वजह से नहीं कह रहा हूं, एक घटनाओं का एक सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से हमास जो है वो गजा में आईडीएफ पर भारी पड़ रहा है, आज बात उसी की करेंगे। और ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ वो घटना भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सारा का सारा मामला रफा की एक बड़ी घटना से शुरू हुई, जहां पर कुछ दिन पहले गजा में अल-कसम के जो लड़ाके थे उनकी आईडीएफ के जवानों से झड़प हुई और उसमें तमाम सारे लड़ाके जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो मारे गए। और उसके बाद हमास ने अपना एक रौद्र रूप दिखाया, एक ऐसा खौफनाक चेहरा दिखाया जिससे अब आईडीएफ के सैनिकों पर वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में उस खबर का विस्तार से एनालिसिस करेंगे, बताऊंगा कि फलस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास को कौन सा बड़ा झटका दिया है, क्या कुछ उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा है जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि हमास के लिए एक बड़ा सेटबैक है, वो बताऊंगा। और उधर हौतीज ने बीते दिनों जो इजराइल पर हमला किया, शहर पर हमला किया और तमाम सारे लोग उसमें घायल हो गए, 22-24 लोग उसमें घायल हुए थे, उसका बदला लिया सना पर फिर से लगभग ये जो बताया जा रहा है, जो खुल करके जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आ रही, बताया जा रहा है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा सना में 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। वो खबर भी मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा। और गजा में किस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया गया, एक ही परिवार के 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया गजा में, वो तस्वीर वो खबर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये तस्वीरें, देखिए जरा, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इजराइल का एक हेलीकॉप्टर गजा की तरफ आता है और इधर से हमास के लड़ाकों ने गाइडेड मिसाइल के जरिए उस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये जरा सा चूक गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, हुआ दरअसल ये कि हमास ने निशाना बनाया था और हमास का निशाना जो है वो मिसाइल का निशाना चूक गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर जरा से अंतर से बच गया, नहीं तो एक बड़ा हमला, एक तरीके से आयु कहे कि एक बड़ा अटैक इसको माना जा सकता था। हाल फिलहाल में गजा में, खास तौर पर आसमान पर हाल फिलहाल के झड़पों में, हाल फिलहाल की लड़ाइयों में, अटैक्स में हमास वैसे लगातार वो टैंक्स पर हमला करता रहता है, मार्कवा टैंक्स पर, लेकिन ये अलग तरीके का, अनोखे तरीके का हमला दिखा। और इसको दोस्तों बाकायदा आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है, वहां से बताया गया कि ये तस्वीर जारी की गई और इसमें बताया गया कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस लॉन्च अ सरफेस टू एयर मिसाइल एट द इजरायली हेलीकॉप्टर ओवर गजा सिटी। ये बीते दिन की जो तस्वीर है वो मैंने आपको दिखाया। इसी को लेकर के एक और तस्वीर जारी की वेयरफेयर एनालिसिस ने, यही सेम तस्वीर, उसमें बताया, उसमें भी यही चीज बताई गई कि रॉकेट के जरिए इसको निशाना बनाया गया। क्रेडल ने भी यही तस्वीर दिखाई है, देखो ये थोड़ा सा और क्लियर तस्वीर है, ये देखिए, ये मिसाइल यहां से छोड़ी गई लेकिन उधर जो है हेलीकॉप्टर से जरा सा बच गया। बताया गया फुटेज शोज द इलेक्ट्रॉनिक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अटेम्प्टिंग टू शूट डाउन एन इजरायली हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ओवर गाजा सिटी विद अ गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल के लिए गजा सिटी के ऊपर इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। एक खबर और दोस्तों निकल के सामने आई, बीते दिनों हमास के लड़ाकों ने इजराइल के एक बड़े अफसर को मौत के घाट उतार दिया। जरा ये खबर देखिए, वारफेयर एनालिसिस की खबर है, जिसमें बताया गया, हिब्रू मीडिया सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि एन इजरायली सोल्जर्स फ्रॉम द नेहाल ब्रिगेड वाज किल्ड बाय अ हमास स्नाइपर इन गजा स्ट्रिप। गजा स्ट्रिप में हमास स्नाइपर ने इजराइल के नहल ब्रिगेड के एक जवान को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, 21 साल का ये
आईडीएफ का जवान बताया गया, इसका नाम सिमोन डिस्लास है, 21 साल का, ये नहाल ब्रिगेड का आदमी, और इसको जो है गजा में हमास के स्नाइपर ने मारा। तो ये एक खबर दोस्तों निकल के सामने आई। उधर हमास की लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ, देखिए पहले हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हाल फिलहाल में, उससे पहले इस अफसर को मारा, और उससे पहले देखिए एक टैंक को उड़ाया। ये देखिए तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं। ये अल-यासन 105 रॉकेट से हमास के लड़ाकों ने देखे किस तरीके से इस टैंक को उड़ाया। डेवलप बाय जो रेजिस्टेंस फोर्सेस के लोग हैं, रशिया टुडे का ये एक तरीके से ये ट्वीट है जिसमें ये बताया गया, डेवलप्ड बाय द मिलिटेंट्स इन अंडरग्राउंड वर्कशॉप, इट्स डिवास्टिंग अप क्लोज, फुटेज शोज दैट द साउदर्न गड़ी। ये दक्षिण गजा सिटी का इलाका देखे किस तरीके से यहाँ पर टैंक को उड़ा दिया गया। इसमें ये निकल के सामने जानकारी आ रही सोर्सेस के हवाले से कि दरअसल ये जो हमला है इसमें एक जवान मारा गया है, और ये जॉन एल्मर हैं, ये इस बात की बात कह रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो इन्होंने जारी किया, सेम वीडियो जारी किया, देखिए जरा इन्होंने यही वीडियो जारी किया, और किस तरीके से इस रॉकेट 105 के जरिए, यासिन 105 के जरिए उस मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया। और इसमें इन्होंने ये कहा कसम वर्सेस आईडीएफ की ये जो लड़ाई है ये तेल अल हवा इलाके का मामला है, जिसमें बताया गया कि इस रॉकेट से उन्होंने आईडीएफ के मार्कवा टैंक को साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम गजा सिटी में ये इसको निशाना बनाया गया, और बताया गया कि आईडीएफ एक्नॉलेज द डेथ ऑफ द कंपनी कमांडर ऑफ द 7th आर्म ब्रिगेड 77th बटालियन इन तेल अल हवा मंडे व्हेन हिज टैंक वाज हिट बाय द आरपीजी फायर। आरपीजी फायर के जरिए इस टैंक को उड़ाया गया, और उसमें एक जो उनका जवान था, एक तरीके से जो कमांडर था, उसको मौत के घाट उतारा गया। अब आपको बताता हूं इन सारी इतनी तेजी से प्रतिकार करने की वजहों के पीछे क्या वजह क्या है। दरअसल बीते दिनों हमास और आईडीएफ के बीच में जबरदस्त जंग हुई। आईडीएफ की जो एडजॉइनी ब्रिगेड है उससे रफा में एक जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसमें यह खबर निकल के सामने आ रही है कि इसमें दर्जनों हमास के लड़ाके मारे गए। आईडीएफ के सैनिकों ने हमास के लड़ाकों को मार गिराया, और उसके प्रतिकार में हमास इस तरीके से एक एक करके आईडीएफ के जवानों को मारता जा रहा है। मधुरेंद्र कुमार इसकी बाबत ये ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि आईडीएफ की जॉइनी ब्रिगेड ने रफा में दर्जनों हमास के लड़ाकों को मार गिराया और उसको ठिकाने तबाह कर दिए। आईडीएफ ने खान यूनिस में तैनाती की है। यहां उन्होंने हमास की चौकियां ध्वस्त कर कई ठिकानों पर हमले कर दर्जनों लड़ाकों को, आतंकियों को खत्म कर दिया। आईडीएफ दक्षिण खान यूनिस में मजबूती से डटे हुए हैं और मगेन ओज कॉरिडोर पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। यह भी बताया कि साउदर्न कमांड ने कहा है कि गजा में अभियान जारी रहेगा, हर खतरे को निष्क्रिय कर इजरायली नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी। और इसके बाद लगातार देखिए किस तरीके से हमास के जो लड़ाके हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं एक तरीके से आईडीएफ के जवानों पर। अच्छा, इस बीच हमास को एक बड़ा झटका लगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएनजीए को संबोधित करते हुए फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साफ तौर पर कह दिया कि 7 अक्टूबर 2023 की जो घटना थी उससे फलस्तीन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कोट किया, बताया कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले को हम खारिज करते हैं। इजराइल के आम लोगों पर हमले की वारदात फलस्तीन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह पहली बार है जब इतना बड़ा बयान फलस्तीन की तरफ से हमास के खिलाफ आया है। यानी कि अब इस बात से यह समझा जा सकता है कि जल्दी ही कोई बड़ा हल गजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के निकल सकता है। क्या कुछ कहा गया है ये एक बार सुनिए जरा। Carried out on the 7th of October, these actions that targeted Israeli civilians and took them hostages, because these actions do not represent the Palestinian people, nor do they represent their just struggle for freedom and independence.
अच्छा, इसको लेकर के ट्वीट उमाशंकर सिंह ने किया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो बात मैंने जो जानकारी आपको दी वही बात कमोवेश उमाशंकर सिंह अपने ट्वीट में कह रहे हैं। उधर बीते दिनों एक बड़ा हमला इजराइल के बड़े शहर पोर्ट सिटी इलत पर एक बड़ा हमला किया। एक होटल कम कॉम्प्लेक्स पर हौतीज ने हमला किया था 2 ड्रोन्स के जरिए, और उसमें तमाम सारे लोग घायल हो गए थे। 24 घंटे के भीतर यह हमला इजराइल की तरफ से फिर से यमन के ऊपर किया गया, यमन की राजधानी सना पर किया गया। और सना पर यह बताया गया, ये देखिए करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट है, देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को जारी किया है करंट रिपोर्ट ने, उसमें बताया कि इजराइल लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन यमन कैपिटल सना इन रिस्पॉन्स टू 2 हौतीज ड्रोन दैट हिट्स टारगेट inside Israel. Israeli military said they struck several camps and destroyed stockpiles of the drone and ammunitions. ये बताया गया कि जो हौतीज के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे उनको नष्ट किया गया है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें जारी की। ये तस्वीर देखिए जरा, कितना जबरदस्त एयर स्ट्राइक यमन के ऊपर की, हौतीज के ऊपर की। जरा देखिए वीडियो, चारों तरफ आसमान में धुआं नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर बताता है कि हमला, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है ईरान पर, ये बहुत जबरदस्त किएगा। और ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये रोड साइड से वीडियो बनाया गया और ये उठता हुआ धुआं इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की गवाही देता है कि इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। बीते दिनों इसी तरीके का हमला सना पर इजराइल ने किया था, जिसमें तमाम सारे यमनी जो सरकार है उसके तमाम सारे लोग, तमाम सारे मंत्री, कमांडर्स मारे गए थे। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है, जब ये दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान किया है इजराइल की इस एयर स्ट्राइक ने यमन का। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि लगभग 12 से 13 जगहों पर ये हमले किए गए हैं सना के भीतर। इस हमले के फौरन बाद इजराइल के जो रक्षा मंत्री है, इजराइल कॉर्ट्स, उसका बयान आया। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा क्या बताया गया कि वी हैव जस्ट डिलीवर अ पावरफुल स्ट्राइक ऑन न्यूमरस टेररिस्ट टारगेट ऑफ द हौतीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन सना एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन पासिंग पैकेज। Air Force aircraft attacked several military camps, including a camp of the Houthi general staff. हौतीज के जनरल स्टाफ कैंप पर भी हमला किया गया और बताया गया कि मिलिट्री कैंप्स पर भी हमला किया गया। एलिमिनेट डोजन ऑफ हौतीज टेररिस्ट, बताया गया कि दर्जनों हौती टेररिस्ट जो है मारे गए हैं। एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉकपिल्स ऑफ द यूएवी एंड एम्यूनिशंस, बताया गया बहुत सारा जो ड्रोन का स्टॉक था और जो हथियार थे उनको नष्ट किया गया। ये एक बड़ा दावा किया गया। हालांकि इसको लेकर के अभी इजराइल यमन की तरफ से, हौतीज की तरफ से कोई बहुत खुल करके बयान सामने नहीं आया है नुकसान को लेकर के। दोस्तों, उधर गजा में लगातार गजा में जेनोसाइड चल रहा है, उसकी बर्बादी की जा रही है। एक ताज़ा वीडियो सामने आया, जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो की सच्चाई ये है, ये गजा का जुवैदा मध्य गजा का ये इलाका है, वहाँ की तस्वीरें। बताया गया कि अबू दहरूज परिवार के घर पर इजरायली हवाई हमला किया गया। ये तस्वीरें उसी घर की हैं और इसमें हमले में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं, लोकल रिपोर्ट्स की अगर माने तो। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, मस्जिद पर हमले किए। देखिए, ये इजरायली एयर स्ट्राइक किया, ये डिस्ट्रॉय किया। अल सलाम मस्जिद को यहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया गया। ये अल सबरा नाइबरहुड ऑफ वेस्ट गजा सिटी का ये इलाका है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना भयानक हमला हुआ है। तो दोस्तों, लगातार इस तरीके से हमले चल रहे हैं, लेकिन हमास जो है वो अब आर पार की लड़ाई में उतर चुका है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।